Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the episode 12 of the Our Story When Introvert Meet Extrovert. To continue. आर्यन ने जवाब दिया, डर मत, अनाया, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और यही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। मैं तुम्हें हर दिन मिस करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि यह सब हमारे भविष्य के लिए है। लंदन पहुंचने के बाद अनाया ने अपनी नई जिम्मेदारियों को संभालना शुरू किया। वह पूरी तरह अपने काम में डूब गई, लेकिन हर दिन वह आर्यन को मिस करती रही। दोनों का प्यार अब और गहरा हो गया था, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के बिना रहना सीख लिया था। आर्यन भी अपनी कंपनी में नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनाया के बिना उसकी जिंदगी में एक खालीपन था। वे रोजाना बातें करते थे, लेकिन एक अजीब सी दूरी उनके बीच बढ़ रही थी। कुछ महीनों के बाद अनाया के ऑफिस में कुछ समस्याएं आने लगीं। उसका नया प्रोजेक्ट जो लंदन में शुरू हुआ था, उसमें लगातार देरी हो रही थी। उसे अपने करियर में यह सबसे बड़ी चुनौती महसूस हो रही थी। वह खुद को लंदन में अकेला और असहाय महसूस करने लगी थी। उधर आर्यन की कंपनी में भी अचानक से एक बड़ा नुकसान हो गया। उसके कुछ मुख्य क्लाइंट्स ने कंपनी के साथ काम करने से इनकार कर दिया था और इस वजह से उसकी कंपनी आर्थिक संकट में आ गई थी। आर्यन ने खुद को इस मुश्किल वक्त में अकेला पाया। इन चुनौतियों के बीच आर्यन और अनाया के रिश्ते में तनाव आना शुरू हो गया। उनके बीच की दूरियां अब उनके रिश्ते पर असर डालने लगी थीं। फोन कॉल्स में अब पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही थी। दोनों अपनी अपनी समस्याओं में इतने उलझ गए थे कि एक दूसरे के लिए समय निकालना मुश्किल हो रहा था। एक दिन जब आर्यन और अनाया के बीच एक छोटी सी बात पर बहस हो गई, आर्यन ने कहा, शायद हम दोनों अब अपने अपने रास्तों पर चल रहे हैं। क्या हमारा रिश्ता इन दूरियों और समस्याओं को झेल पाएगा? अनाया ने आंसू भरी आवाज में जवाब दिया, मैं भी यही सोच रही हूँ। मुझे नहीं पता कि इस सब का क्या हल है आर्यन। दोनों के बीच इस बातचीत ने उनके रिश्ते में एक दरार डाल दी। अब उनके रिश्ते के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। क्या उनका प्यार इन चुनौतियों का सामना कर पाएगा या वे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? धड़कनों की साजिश, आर्यन और अनाया के रिश्ते में आई दरार अब खुलकर सामने आ चुकी थी। लगातार बढ़ती चुनौतियां और दूरी ने दोनों के बीच एक भावनात्मक खालीपन पैदा कर दिया था। हालांकि दोनों एक दूसरे से अब भी प्यार करते थे, परंतु उनके मन में यह सवाल उठने लगा था कि क्या वे इन हालातों का सामना कर पाएंगे? लंदन में अनाया का करियर नई ऊंचाइयों पर था, लेकिन वह इस कामयाबी के साथ पूरी तरह खुश नहीं थी। हर रोज उसे आर्यन की याद आती थी और उनके बीच कम होती बातें उसे और परेशान कर रही थीं। अपने ऑफिस के लंबे दिन के बाद वह कमरे में अकेले बैठी उन दिनों को याद करती जब वे दोनों साथ हुआ करते थे। क्या हम इस दूरी को संभाल सकते हैं? उसने खुद से सवाल किया। उसे आर्यन से बात किए बिना चैन नहीं मिलता था, लेकिन अब उनके बीच फोन पर भी वही सहजता नहीं रही थी। उनकी बातचीत में अक्सर बातें उलझ जाती और छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते थे। उधर आर्यन भी अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। उसकी कंपनी में लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही थीं और वह खुद को पूरी तरह इस संकट से बाहर निकालने में लगा हुआ था। लेकिन काम के दबाव के बीच वह अनाया को जितना मिस कर रहा था, उतना ही वह खुद को उससे दूर जाता हुआ महसूस कर रहा था। आर्यन ने अपने दोस्त कबीर से इस बारे में बात की। कबीर, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच जो दूरियां हैं, वो हमारे रिश्ते को खत्म कर रही हैं। कबीर ने गंभीरता से कहा, यार, कभी कभी हमें रिश्ते को बचाने के लिए अपने अहंकार और काम के बोझ से बाहर निकलना पड़ता है। तुम्हें और अनाया को एक साथ बैठकर इस बारे में बात करनी होगी। कबीर की सलाह पर आर्यन ने अनाया से मिलने का फैसला किया। उसने अनाया को एक सरप्राइज देने की सोची और लंदन जाने के लिए फ्लाइट बुक कर ली। लंदन पहुंचते ही उसने अनाया को फोन किया और कहा, मैं तुम्हारे शहर में हूं, क्या हम मिल सकते हैं? अनाया उसकी आवाज सुनकर हैरान हो गई। उसने बिना देर किए हाँ कहा और दोनों ने उसी शाम एक कैफे में मिलने का प्लान बनाया। कैफे में आर्यन और अनाया आमने सामने बैठे थे,
लेकिन उनके बीच का तनाव साफ नजर आ रहा था। दोनों के मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वे एक दूसरे से बात करने में हिचक रहे थे। कुछ देर तक दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। फिर आखिरकार आर्यन ने पहल करते हुए कहा, अनाया, मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। मैं अब इस दूरी को और नहीं सह सकता। अनाया ने भी अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश नहीं की। उसने कहा, मुझे भी यही लग रहा है आर्यन। मैं तुमसे दूर रहकर खुश नहीं हूं, लेकिन मैं अपने करियर के इस मोड़ पर भी कुछ नहीं छोड़ सकती। दोनों के बीच भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वे दोनों जानते थे कि एक दूसरे के बिना जीना आसान नहीं होगा, लेकिन उनके करियर और भविष्य के सपनों ने उन्हें अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया था। इस बातचीत के बाद आर्यन और अनाया ने अपने रिश्ते के बारे में एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने तय किया कि उन्हें थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को समय देना चाहिए, ताकि वे खुद को और अपनी जिंदगी को समझ सकें। अनाया ने कहा, शायद हमें कुछ समय के लिए अलग रहकर यह समझना चाहिए कि क्या हम इस रिश्ते को वाकई में संभाल सकते हैं। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम जरूर वापस एक दूसरे के पास आएंगे। आर्यन ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसका दिल इस फैसले से टूट गया था। उसने अनाया को गले लगाया और कहा, अगर हमें एक दूसरे से दूर होना है तो भी मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। दोनों ने तय किया कि वे कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूरी बनाएंगे और इस समय का उपयोग अपने जीवन और करियर पर ध्यान देने के लिए करेंगे। आर्यन और अनाया के रिश्ते का यह मोड़ उन्हें एक दूसरे से दूर ले गया, लेकिन उनके दिल अब भी जुड़े हुए थे। क्या वे इस दूरी और समय की परीक्षा को पार कर पाएंगे? क्या उनका प्यार फिर से उन्हें एक साथ लाएगा? आगे की कहानी में यह देखा जाएगा कि क्या समय और दूरी उन्हें पूरी तरह अलग कर देंगे, या उनका प्यार फिर से एक नई शुरुआत करेगा। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।